आज का जो एजेंडा है वो सी इम्प्लीमेंटेशन है कुछ रिकर्सिव फंक्शन का, और ये वो रिकर्सिव फंक्शन है जो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। मसलन ये पहला रिकर्सिव फंक्शन क्यू ऑफ ए एंड बी, इसकी वैल्यू 0 के बराबर है कब? जब a इज लेस देन b। यानी ये हमारे लिए बेस कंडीशन है, और एल्स में आइए तो रिकर्सन हो रहा है, तो दिस इज द जनरलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में है कि क्यू ऑफ 2 और 3 की वैल्यू कितनी होगी। आंसर स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर इज 0। क्यू ऑफ 14 और 3 की वैल्यू कितनी होगी? आंसर इज 4। क्यू ऑफ 5861 एंड 7 कितना होगा? इट इज 837। दिस इज द आउटपुट। यहां आइए दूसरे प्रॉब्लम में, देखिए ln इज 0 व्हेन n इज 1, यानी यहां रिकर्सन नहीं हो रहा। इट इज द बेस कंडीशन, और यहां रिकर्सन हो रहा है। इट इज द जनरलाइज्ड कंडीशन। इट इज द जनरलाइज्ड कंडीशन। आउटपुट जो है दिख रहा है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एल ऑफ 25 की वैल्यू कितनी होगी। तो एल ऑफ 25 इज 1। आउटपुट इज विजिबल एट योर स्क्रीन। द सेकंड the third algorithm, the third recursive definition is basically Euclid algorithm. Euclid algorithm. Euclid algorithm is used whenever we have to compute greatest common divisor. Here at your screen, the Euclid algorithm is given in a recursive format. GCD of A and B is GCD of B and A if A is less than B. It means कि here recursion is taking place, and hence it is in generalized condition. It is in generalized condition. GCD of A and B is A when B is 0. So it is the base condition. Base condition. GCD B comma mod A B, recursion is taking place here, and hence this one is also in generalized condition. ठीक है, बड़ा फेमस एल्गोरिथम है ये यूक्लिड एल्गोरिथम। चलिए अपने अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज HN। HN की वैल्यू है 3 into n when n is less than 5। सो रिकर्सन यहाँ नहीं हो रहा है। इट इज बेस कंडीशन। ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। रिकर्सन हो रहा है। इट इज जनरलाइज्ड कंडीशन। जनरलाइज्ड कंडीशन। ये देखिए पांचवें एल्गोरिथम को, जब j की वैल्यू k से कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बेस कंडीशन, और अदरवाइज रिकर्सन होगा तो जनरलाइज्ड कंडीशन। ध्यान ये देना है कि बेस कंडीशन में रिकर्सन नहीं होता।
does not own any recursive call. Generalized condition has always a recursive call. ठीक है, तो ये चार हम लोगों को, तीन यहाँ पे है और दो यहाँ, 5 रिकर्सिव प्रोसीजर्स हैं जिनको हमें देखना है। चलिए इनका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो शुरू करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन जो है, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका किया जाए। इम्प्लीमेंटेशन सी में होगा, इसलिए हमें सी के एडिटर को ओपन करना है। आइए सी का एडिटर हम लोग ओपन करते हैं। टर्बो सी ओपन हुआ। पहले प्रॉब्लम का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं। तो इंट क्यू, इंट ए, इंट बी। ध्यान दीजिए ये एनसी स्टैंडर्ड में लिखा गया। इफ a is less than b, return 0, else return q of a minus b comma b plus 1। ठीक है, q of a minus b comma b plus 1। और चलिए यहाँ हम लोग मेन मेथड को डिफाइन करें। कंसोल को क्लियर कर लिया जाए। आउटपुट स्टेटमेंट printf q of 2, 3 equals to %t। q को कॉल कर लिया जाए। q 2, 3 ये कॉल हो गया। फिर printf q क्या है, अगला पैरामीटर जो है उसमें 14 पास करना है, 3 पास करना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14, अगला बड़ा शानदार सा है, इसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। q of 5861 and the next parameter is 7 equals to %d और q of 5861, 7। This is like this। इसको सेव कर लिया जाए agenda1.c नाम से। कमेंट लगा देते हैं मेटाडेटा बेस कंडीशन, this is generalized condition। ठीक है, और रन कराते हैं। ये आउटपुट ऑलरेडी डिस्कस हुआ था।
हमको ये आउटपुट मिल गया. So we have successfully implemented the first problem. लाइन बाय लाइन चल के दिखा देते हैं आपको. ठीक है, ये हो गया. कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. एजेंडा नंबर 2. चलिए. int l int n n is 1. तो रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है 0. एल्स देखिए इसमें फ्लोर फंक्शन लगा हुआ है, तो इंक्लूड करा लिया जाए. इंक्लूड मैथ डॉट एच. एल्स रिटर्न फ्लोर में क्या पास कर दिया जाए? l by 2. और ये सब किस में जाएगा? l में जाएगा. और प्लस 1. ठीक है, मेन मेथड लगा दिया जाए. मेन क्लियर स्क्रीन प्रिंटर of 25 of 25 equals to %d सेव कर लेते हैं. एजेंडा 2.c. चलिए रन कराते हैं. देखिए इसने एरर रिपोर्ट किया है, बोल रहा है एक्सपेक्टेड. तो ये देखिए क्लोज हुआ है. इसको पैरेंथेसिस मिसमैच था. क्यों भाई, क्या हो गया? देखते हैं. ब्रेक किया जाए इसको. चलिए ओपन करते हैं. ओपन एजेंडा नंबर 2. क्या दिक्कत है इसको? फ्लोर n/2. देखते हैं ये फ्लोर जो है, फ्लोर से इसको क्या दिक्कत हो रही है. देखिए फ्लोर से इसको देखते हैं क्या दिक्कत है. हेल्प में आते हैं. इंडेक्स फ्लोर. फ्लोर फ्लोर में देते हैं लॉन्ग डबल. ठीक है, और ये रिटर्न करता है लॉन्ग. ठीक है, तो चलिए ये जो वैल्यू है इसको टाइप कास्ट कर दिया जाए. इसमें टाइप कास्ट कर दिया जाए लॉन्ग डबल में. लॉन्ग डबल. और बाय डेफिनेशन ये रिटर्न करेगा क्या? लॉन्ग. तो इसको कर देते हैं ld. देखिए अभी भी कोई आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि ये स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ गई है यहाँ. चलिए इसको सॉल्व करते हैं.
बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब ये देखते हैं कि क्या बिना फ्लोर यूज किए काम नहीं हो पाएगा। तो जवाब है बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग अगर देखिए तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर हम लोग 5 में 2 से डिवीजन परफॉर्म करें तो आउटपुट आएगा 2। और अगर हम लोग लिखते हैं फ्लोर 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोर 2.5, और 2.5 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक सोल्यूशन तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि इंटीजर और इंटीजर का जो ऑपरेशन हो रहा है वो हमको इंटीजर देगा। तो यहां से जो है ये जो फ्लोर है इसको हटा दिया जाए, ये भी एक सोल्यूशन हो जाएगा। और ये हटा देते हैं, चलिए ये जो ओपन हुआ 2 क्लोज हुआ, तो इसको ऐसे कर देते हैं और ये यहाँ पे, ठीक है, और इसको कर देते हैं क्या, डी। चलिए आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। मैंने बेसिकली किया क्या, मैंने ये किया कि क्वेश्चन में जो फ्लोर दिया गया था तो क्या हमें वाकई फ्लोर लगाने की जरूरत है, आंसर इज नो, हमें फ्लोर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इंटीजर और इंटीजर का ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होगा वी विल गेट इंटीजर। कमेंट लगा देते हैं, क्योंकि अब फ्लोर का यूज नहीं हुआ इसलिए इसको हटा देते हैं, तो कमेंट लगा देते हैं। तो दिस इज यस कंडीशन, और एल्स जो है ये क्या हो गया है, इट इज जनरलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, एक एक इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिए फिर से। ठीक है, चलिए अब चलते अपने तीसरे एजेंडे पे। तीसरा एजेंडा क्या था हम लोगों का, तो तीसरा एजेंडा जो था वो एक और रिकर्सिव कॉल था। उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इंट क्यू इंट जे कामा के एलसी स्टैंडर्ड में। ये आप लोगों को मैंने बताया भी था कि आप लोग फ्री हो, आप लोग क्या हो तो उसको बड़े आराम से जो है इसको आप लोग के एंड आर नोटेशन भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेस कंडीशन इसमें क्या बोला था कि जे की वैल्यू इफ जे इज लेस देन के, तो क्या रिटर्न करना है, और रिटर्न एल्स रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, तो क्यू ऑफ जे माइनस के कामा के प्लस 2 प्लस जे। ठीक, के प्लस 2 जे माइनस के कामा के प्लस 2 प्लस जे। ठीक है, वाइट स्क्रीन को क्लियर कर लिया जाए। और कुछ वैल्यूज जो है दी गई हैं, क्यू ऑफ 2 एंड 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे लिख लिया जाए। अगला प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट कॉल करते हैं, वो है क्यू 5, 3
equals to percent d. Here we have a q 5, 3. अगला printf स्टेटमेंट printf चलिए that is q 15, 2 equals to percent d. बंद कर दिया q 15, 2. ठीक है और गेट सी एच और कर लिया जाए। इसको हम लोग नाम देते हैं एजेंडा 3 एजेंडा 3 चलिए इसकी वैल्यू आएगी 5, 10 और 42। ठीक है कमेंट लगा दिया जाए दिस इज कंडीशन one is the analyzed condition। ठीक है चलिए ये जो पूरा का पूरा कोड है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी इस प्रॉब्लम को भी देखा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे अपने फेमस यूक्लिड एल्गोरिदम के बारे में जो हमको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल के देगा। देखते हैं कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एजेंडा नंबर 4 आते हैं और इसको थोड़ा सा दे दिया जाए कि दिस इज यूक्लिड एल्गोरिदम। चलिए ABCD A, देखिए if A is less than B। जो मॉड लगा था उसके लिए हम लोग रिमाइंडर ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये आउटपुट है, कमेंट लगा दिया जाए। देखिए रिकर्शन दो जगह हो रहा है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, एक एक स्टेटमेंट कैसे देख लिया जाए। चलिए अगले एजेंडे पे चलते हैं। लेट ऑफ 8, कमेंट लगा दिया जाए। एक एक लाइन देख लिया जाए। चलिए अब हम लोग पांचों एजेंडा इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। अब बाहर आते हैं।
पहला दूसरा तीसरा यूक्लिड एल्गोरिथम आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू।